सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला चैप्टर है हमारा 14, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा, जिसकी हमारी कहानी विधा में लिखी गई है, जिनके लेखक है हमारे अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी। ये कहानी जो हमारी है ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही रोचक कहानी है, जिसमें एक अकबर मतलब एक लोटे को, एक साधारण लोटे को एक ऐसा लोटा बना के एक क्या कह सकते हैं उसको ऐसे बड़ी कीमत में बेच देते हैं, जिससे उनका फ़ायदा होता है। जो क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से शर्त लगा रखा था कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको 250 रुपये दे देंगे। तो उनके पास 250 रुपये नहीं हो पाते और उसी विचार उधेड़ बुंद में लगे होते कि कैसे कैसे उन पर 250 रुपये आएंगे। तो उनकी इसमें उनकी एक दोस्त मदद करता है, जो एक साधारण लोटे को कीमती अकबरी लोटा बता के उसको एक अंग्रेज को बेच दिया जाता है। तो आइए, बहुत ही सुंदर रोचक कहानी है, हम पढ़ते हैं। कहानी के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से लोटे को अकबरी लोटा बनाया गया। आते हैं, सुनते हैं कहानी। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी ना थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक मतलब महीने के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए कभी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी दशा देख पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगेगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उनकी वाइफ पत्नी कहती है, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है, ये 7 वर्षों से है। मतलब कहते हैं कि आप 7 दिनों में दोगे, 7 वर्षों में दोगे 250 रुपये। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था और अपने ही घर में अपनी साख का था। मतलब कि अब प्रतिष्ठा था, पत्नी के आगे पैसे नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, अब रोब तो घट जाएगा। तो क्या हुआ आगे, देने का पक्का वादा करके अगर आप दे ना सके तो अपने अपने मन में वह सोचेगी, उसकी नज़र में क्या होगा मूल्य मेरा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित। ये पहली बार उसने मुंह खोल कर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर मुझसे क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा और पीछे हट जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी पत्नी को। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपने दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने अपनी समस्या सुनाई अपने दोस्त को, जिसका नाम था उनका बिलवासी मिश्र। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे और उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम तुम तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, मतलब आज वो इंतजार कर रहा था अपने दोस्त का। तो सप्ताह का अंतिम दिन, कल 250 रुपये या तो देने हैं या सारी हेकड़ी हाथ से धोनी है। मतलब कि आप पैसे दे दो, नहीं तो सारी हेकड़ी अपने हाथ से धोना है। ये सच है कि कल रुपए ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी। डामल फांसी होता है कि कारावास देना। डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह हंसी होगी कल्पना का मात्र झाऊलाल में मरोड़ पैदा कर देता। खाली सोच मात्र से ही कि वो हंसेगी मेरे ऊपर, तो वो क्या टेंशन में आ जाते थे, मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र का आना था। यदि ना आए तो क्या कहीं रुपए प्रबंध
प्रबंध हो ना कर सके, तो वो खाली सोचते रहते हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रबंध होगा कि नहीं होगा। आगे देखेंगे। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे और कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने कुछ प्यास लगी, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद ही उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी ले प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही, मतलब हमेशा से, उस लोटे को पसंद नहीं करते थे, ना पसंद था। तो नया साल 2 साल से ही बना हुआ कुछ ऐसा गढ़न उस लोटे की थी, मतलब लगता था कि अभी कई साल, 2-3 सालों का बना हुआ लोटा है, ठीक है, ऐसी गढ़न उस लोटे की थी। उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही थी, मतलब जैसे माँ बाप की शक्ल थी, गढ़न मतलब उनके जैसा स्वरूप चेहरे का वैसी थी। लाला ने लोटा लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अब अदब मानते थे और मानना ही चाहिए, इसी को तो सभ्यता कहते हैं। और मतलब कहते हैं कि अदब मानना चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, मतलब तब भी बहुत सही है, गनीमत है कि पानी दे दिया पीने के लिए। अभी अगर मैं चूक कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलता, अगर मैं कुछ कह देता तो बाल्टी में भोजन मिलता, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे और जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पिए, सोते समय पानी ना पिए, दौड़ने के बाद पानी ना पिए, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पिए। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, मतलब कि इतने सारे नियम बनाए, उन्होंने ये नियम बनाए कि नहीं बनाए कि मुंडेर पर पानी पीना है कि नहीं पीना, तो वो सोचते हैं। फिर आगे देखते हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा और अपनी वेग में उल्का को जलता हुआ, जैसे कि उल्का इतनी स्पीड में जाती है उस प्रकार से जलता हुआ और आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी, मतलब आविष्कार किया था। कहना होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, मतलब लोटा इतनी स्पीड में भाग रहा था कि न्यूटन की जितनी वो जो उन्होंने इजाद किया था कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो नीचे गिरता है, तो लोटा भी इस प्रकार से नीचे गिरा था। आगे देखेंगे। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंची 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं है, मतलब 3 मंजिल से लोटा गिरा, हंसी का खेल तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो लगा होगा किसी को। ये लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पे काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, मतलब काशीवास अब काशी मतलब जो मर जाते हैं तो काशी में ले जाते हैं ना उनको जलाने के लिए, इस प्रकार से ये एक आलोचनात्मक वर्ड शब्द लिखे गए हुए। आलोचनात्मक नहीं कह सकते हम इसको, व्यंग्य कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक शब्द लिखेंगे। बहुत ही सुंदर विवरण किया गया है, आप पढ़ेंगे तो। कुछ आगे देखेंगे। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा और लाला झाऊलाल जब तक दौड़ के नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ का प्रधान एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ था, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ और दूसरे पैर पे नाच रहा था, मतलब उसके पैर में चोट लग गई थी। उसी के पास अब अपराधी लोटे को देख कर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़ के स्थिति को समझ लिया। अब लोटे उसके हाथ में था, अंग्रेज के हाथ में, तो वो देख के समझ गए कि अब क्या हुआ था, कि ये लोटा कहाँ किसके ऊपर आके गिरा, ये समझ गए। आगे देखेंगे। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया और वह टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने
संगोपान स्नान कराया, मतलब वो पानी के लोटा उसके ऊपर गिरा और पूरा का पूरा नहा लिया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। फिर बूट मतलब उसके पैरों पर मतलब पैरों पर आके गिर पड़ा, मतलब चोट लगी पैर में बहुत तेज। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, मतलब बोलना स्टार्ट किया तो बोलते ही रहे। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रचंड कोश है, मतलब इतनी सारी गालियां हैं कि कोश भरा हुआ है, मतलब डिक्शनरी भरी हुई है। इस समय बिलवासी मिस्र भी भीड़ की चीरते हुए आंगन में आते हुए पड़े, मतलब उनके दोस्त थे उस समय, उनके दोस्त भी आ जाते हैं और अब जो इतनी भीड़ थी उसको चीरते हुए अंदर आते। उन्होंने आते ही पहला काम किया, उस अंग्रेज को छोड़ के, मतलब अंग्रेज को छोड़ के जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, मतलब उनको थैंक यू बोल के बैठ जाते हैं। लाला झाऊलाल की और इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो मतलब अपने दोस्त को बोलते, आप जानते हो? बिलवासी जी पूछने लगे लाला झाऊलाल से। उन्होंने बिल्कुल कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे, मतलब के लोटे पे वार करे, लोटा उसके ऊपर आके वार कर दे। आगे देखेंगे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाइट्स, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है। वो मतलब झाऊलाल को ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा था। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब वो उनको गुस्से से देख रहे थे झाऊलाल अपने दोस्त को। वे कुछ समझ नहीं पाते और बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? आगे देखेंगे। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिसमें ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। तो अब मतलब उनके दोस्त से पुलिस वो अंग्रेज कह रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उनको ऐसे वो देते हिदायत दे रहे कि ऐसे करो ऐसे करो। तो देखिए कैसे कैसे। तो यहाँ लिखता है पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए। तो कहता है अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? तो अपने दोस्त से बोलता है कि क्यों जी बेचोगे, 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, अरे इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हो? उसका दोस्त बोलता है, आश्चर्य, मैं तो आपको इस विग मतलब आपको मतलब विग मतलब कि आपको ज्ञानकारी और आपको पढ़ा लिखा समझता था, सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताएं भी। जनाब, ये ऐतिहासिक लोटा जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। ये बात है? अंग्रेज बोलता है, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसे लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगा के उसे से इस लोटे को ले लिया। इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उनका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता है। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर ऑफ मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले, मतलब मुँह दाम देके खरीद ले। आगे देखेंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ, लालच
आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। मतलब उनकी आंखें छोटी छोटी थी। जब उन्होंने सुना कि वो अकबरी लौटा है तो उनकी आंखें जैसे पकौड़ी, जैसे पकौड़ी से आकार से पकौड़ी हो गई। कितने व्यंग, इतने शब्द सुंदर है। पकौड़ी के आकार से पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीजें संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। अंग्रेजी बोलता है। इस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा है। उस समय यही कर रहा यही रह यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्ति खरीद रहा था। वो कह रहा था कि मैं भी उसी समय दुकान से पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटे मैं ही खरीदूंगा। उसने बोला कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। दोनों के आपस में बात हो लगा। हक है? जरूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बोलता आपने। मतलब उसका दोस्त बोलता आपने। वह आपके पैर पे गिरा या मेरे? तो बोलता आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? मतलब भुरता मतलब दबा दिया। कहता आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है। दाम लगाए, जो अधिक दे वो ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो अंग्रेज बोला। तो उसका दोस्त बोलता है मैं 150 देता हूँ। तो बोलता है कि अजी वो 150 लो, ढाई बोलता है मैं 200 देता हूँ। अंग्रेज बोला मैं 200 देता हूँ। तो बोला नहीं अजी मैं 250 देता हूँ। तो ये कहकर बिलवासी जी ने 250 का नोट लाला जाऊ के आगे फेंक दिए। साहब को ताव आ गया, अंग्रेज को ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए। अंग्रेज बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी लाश मतलब आशाओं की लाश उठा रहे हैं। और साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। इतना अफसोस मनाते हैं, बोलते हैं। फिर ये सुनना ही था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई और उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह और उन करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, और मतलब पिछले वर्ष आए थे, और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझा रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर ने पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। तो उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए और उसी क्षण से उसने अपने नूरजहां के हाथ कर दिया। और कबूतर का ये एहसान वह नहीं भूला और उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा और एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता है। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार मतलब पिछले साल ही दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात वो समझे। अच्छा हाँ, यह बात हाँ। पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीर अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। मतलब एक पुस्त पुराना है। साहब ने बोला। साहब लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। मतलब उसको 500 रुपये दे और आगे चल पड़ा। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की दाढ़ी, मतलब 6 दिन की जो परेशानी थी, 6 दिन की दाढ़ी बढ़ी हुई दाढ़ी एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रही है। मतलब जो दाढ़ी थी वो क्या थी, ऐसे मतलब व्यंग्य की दाढ़ी की थी, वो समस्या थे, उनके माइंड में समस्या थी। अब जैसे उनको पैसे आ गए तो एक एक बाल क्या प्रसन्नता से लहरा रहा था। तो आगे देखेंगे।
हाँ, उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। तो इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। उनका दोस्त बोलता है, ये भेद मेरे सिवा मेरा ईश्वर जानता है और कोई नहीं जानता किस प्रकार से वो पैसे लाए। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। लाला झूलाल बोलते, आप चले कहाँ? मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो 2 घंटे तक? बोलता 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूँगा 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगा कर धन्यवाद दूँगा 1 घंटा, इसमें भी लग जाएगा 1 घंटा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। रुपए मगर रुपए अगर आप अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तमन्यता प्राप्त कर लेता है, मतलब प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए, मतलब वो सोचने लगे, अंतर ध्यान हो गए, मनी मन सोचने लगे। उस रात्रि का जब उन्होंने पैसे उन्होंने प्राप्त किए थे, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी देर तक नींद नहीं आ रही थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सीकड़ी निकाली और जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, मतलब चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने एक ताली से संदूक खोला, उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिए और फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, मतलब जो ताला था दोबारा उनकी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद से सोए। तो इस प्रकार से कहानी हमारी ख़त्म होती है। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़। तो आप सबका केवीएस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप बहुत 4 गुना 8 गुना मेहनत करें, पढ़ें और आगे बढ़ें, कामयाबी पाएँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।